हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो आज की ये वीडियो हमारी एक्सरसाइज 7.2 को लेकर है। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रल चैप्टर जो है आपका 12th क्लास के मैथ का, उसकी हम एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करेंगे। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज में आपको डिस्कस कर दूं, बट हाँ कुछ बेसिक क्वेश्चंस प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको मेरे साथ बने रहना है। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए, वीडियो के एंड में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो एकदम हम पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एकदम। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इस क्वेश्चन को हम एक बता देता हूँ, उसके बाद हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। तो इसको यदि मुझे सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया था हमारे पास पहला जो मेथड होता है दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उस मेथड का यूज करेंगे हम इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.2 में। समझ गए है ना। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, टी मानूंगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब मैं टी मानूंगा और इसका फिर क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है। दैट इज 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx। समझ में आया। अब इसकी वैल्यू इसको मैंने आई कह दिया, इसको मैंने। अब dt जो है देखो इधर 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे क्या रख सकता हूँ मैं, dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t मान लिया है, दिस इज t। आपको बताया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्या होता है आपका, log t। आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी दैट इज log t प्लस c। अब log t, t की वैल्यू आपको उठा के यहाँ से रखनी है, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इतना समझ में आया। तो ये आपकी वीडियो का बहुत ही बेसिक सा, मतलब इस एक्सरसाइज का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। मैंने बस आपको ये बताना चाहा है कि आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाना है। सिंपली आपको एक को टी मानना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप देखोगे कि आपको दूसरा जो है उसका पार्ट, इस इंटीग्रल का दूसरा पार्ट आपको मिल गया। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस में होगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा दिया जाएगा। तो हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस अब लेते हैं। इतना समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन तो हो चुका है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि किसको टी माने, किसको टी माने, क्योंकि देखो x प्लस लॉग एक्स को यदि आप t मानते हो तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, log x का 1 अपॉन एक्स होगा, तो काम नहीं बना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन सही है कि नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, x प्लस एक्स लॉग एक्स। तो देखो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर ले देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ जो dx है ना, देखो यदि इधर से मैं x कॉमन लेता हूं, यदि इन दोनों में से मैं x वाला टर्म कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा कि नहीं, 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा। अब आप आसानी से बता सकते हो कि यदि मैं 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लूंगा, 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लूंगा, तो देखते हैं 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो डी टी इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1 अपॉन एक्स dx। तो जरा देखो dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स बराबर dt। तो दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स आपने क्या रख दिया, dt रख दिया, अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स आपने t रख दिया। एंड दिस इज, फिर से इसका इंटीग्रेशन क्या है आपका, log t प्लस c। अब t को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो log t कितना है आपका, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था लेकिन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। जब कभी भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन आए, x अंडर रूट में x प्लस 2, समझना। देखो अंडर रूट से बाहर जो वेरिएबल है उसकी भी पावर क्या है, 1 है,
और अंडर रूट के अंदर वाला वेरिएबल है उसकी भी पावर कितनी है 1। तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 जो के अंदर वाला है ये अंडर रूट वाला, इसको मैं टी मान लूंगा। क्या कर दूंगा, एक्स प्लस 2 को मैंने टी मान लिया। फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डी टी इज इक्वल टू एक्स का डी एक्स कर लिया। अब दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो अब ये जो x है, ये जो x है इसको मैं यहां से देखो t माइनस 2 लिख सकता हूं। मैंने इसको t माइनस 2 लिख लिया। और इधर जो अंडर रूट एक्स प्लस 2 है, अंडर रूट एक्स प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट टी लिख लिया। और dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt रख सकता हूँ। रख लिया। अब अंडर रूट टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो t की पावर 1/2 इंटू टी की पावर 1 दैट इज टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2 माइनस इधर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स टी की पावर 1/2 dt हो जाएगा कि नहीं। अब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू टी की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर n+1 अपॉन n+1। तो कितना हो जाएगा, टी की पावर n+1 मतलब 3/2 + 1 कितना हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2 लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा 2/5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टी की पावर 1/2 का कितना हो जाएगा, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो इधर भी 2/3 हो जाएगा प्लस सी। अब क्या करना है 2/5, टी किसको माना था x+2 को, तो वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। x+2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, टी कितना है आपका x+2 तो x+2 की पावर 3/2 प्लस सी। इतना समझ में आया। देखो एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। देखो कभी भी आपका क्वेश्चन आए x√x+2 टाइप जैसा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए x√x+2 मतलब कैसे पहचानेंगे, देखो अंडर रूट के अंदर जो वेरिएबल है उसकी भी पावर 1 है और इधर जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, मतलब कि पावर सेम होनी चाहिए। तो अंडर रूट के अंदर वाला जो टर्म होता है उसको हम टी मान लेंगे या वाई जेड कुछ भी डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी आप ये सॉल्व कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये समझ में आया, 7th क्वेश्चन समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 10th वाला। 10th वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 10th वाला इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस अंडर रूट एक्स। इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना, देखो x माइनस अंडर रूट एक्स को यदि मैं t मानता हूं, x माइनस अंडर रूट एक्स को यदि मैं t मानता हूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से बन के आएगा x माइनस अंडर रूट एक्स को यदि मैं t मानता हूं तो वहां से आपका क्या बन के आएगा dt इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब कि dx हो जाएगा माइनस के अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और इधर आपका dx होगा कि नहीं। तो कोई फायदा है क्या, ये कुछ मैच ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे इधर, हम इधर क्या करेंगे, अब देखो अंडर रूट एक्स कॉमन ले सकता हूं मैं, अंडर रूट एक्स मैंने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, अंडर रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा अंडर रूट एक्स और इधर क्या बचेगा माइनस के 1। अब जरा देखो अंडर रूट एक्स माइनस 1 को मैंने टी माना, अंडर रूट एक्स माइनस 1 को मैंने टी माना, देखो जरा अंडर रूट एक्स माइनस 1 को मैंने टी माना तो डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब जरा देखो dx अपॉन अंडर रूट एक्स, dx अपॉन अंडर रूट एक्स मैच कर गया, dx अपॉन अंडर रूट एक्स, dx अपॉन अंडर रूट एक्स, तो दिस इज 2 dt, दिस इज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट एक्स 2 dt अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज योर t, तो इधर क्या हो जाएगा 2 1/t का log t प्लस c और t को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से एट लास्ट आपको रिप्लेस करना है। तो t की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बताओ। कुछ नहीं करना आपको, x माइनस अंडर रूट एक्स में से मैंने अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लिया, ले लिया। अब जरा देखो कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन बना, अब जरा देखो अंडर रूट एक्स माइनस 1 को मैंने t मान लिया, ये तो आपको प्रैक्टिस से आएगा और थोड़ा सा लॉजिक से भी आएगा कि देखो अंडर रूट एक्स माइनस 1 को t मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर भी मुझे अंडर रूट एक्स में ही आंसर आएगा,
देखो इसका डिफरेंशिएशन किया तो अंडर रूट एक्स में ही आंसर आया, मतलब कि दूसरा पार्ट ऑब्टेन हो सकता है, अभी मैं पता नहीं, हमने करके देखा तो हो गया। समझ में आई ना बात? तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका 10th क्वेश्चन था। अभी जो हम देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा सा एक क्वेश्चन और लेंगे, दैट इज 19th वाला क्वेश्चन। दैट इज 19th वाला क्वेश्चन। थोड़े थोड़े लॉजिक वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। 19th वाला क्वेश्चन लेते हैं, और ये मैं अपने हिसाब से आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर भेज देना है, मैं आपको उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1 dx। ई की पावर 2x प्लस 1 को t मानो तो ये ई की पावर 2x माइनस 1 हमें ऑब्टेन नहीं होगा, या इसको t मानो तो नीचे वाला हमें ऑब्टेन नहीं होगा। तो हमें क्या करते हैं यहाँ पर, डिवाइड बाई ई की पावर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ई की पावर x का हमने डिवाइड दिया, तो दिस इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x अपॉन ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x dx। इतना किया। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x दैट इज ई की पावर x, दैट इज ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x को ऊपर ले गया तो ई की पावर माइनस x अपॉन ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x, ई की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर x हो जाएगा। अब जरा देखो, यदि मैं इसको t मानता हूं, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x को यदि मैं t मानता हूं, तो जरा देखो जादू हो जाएगा अब यहाँ पे। तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर x का ई की पावर x डिफरेंशिएशन होता है, प्लस ई की पावर माइनस x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ई की पावर माइनस x होगा, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस के 1। चेन रूल लग गया, चेन रूल लग गया कि नहीं, जैसे n2 में होल में dx आ जाएगा, आ गया। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। देखो e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x dx की जगह पे मैं dt रख दिया मैंने अपॉन, और इसकी जगह पे मैंने t रख दिया, तो दिस इज इक्वल टू log t प्लस c, और t कितना है आपका e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x प्लस c। इतना समझ में आया? क्वेश्चन को कर लोगे, इस क्वेश्चन को कर लोगे। सेम क्वेश्चन नंबर 20 है, सेम आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 20 है। एक क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम, है ना। 21 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन आपको करना है। समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ये बताओ पहले तो। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं अपने हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट बताते आ रहा हूँ जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताए थे। अब अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो उसका क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में डालकर आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को भी आपको सेंड कर मतलब सॉल्व करके बता दूंगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, दैट इज i इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 2x माइनस 1। अब एक बात बताओ, क्या इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है क्या? 10 स्क्वायर 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। हमने एक दिमाग लगाया, सपोज करो 10 स्क्वायर x भी होता तो भी हमने उसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, बट 10 स्क्वायर x को यदि मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लूं तो sec स्क्वायर x को हमने पढ़ रखा है, और 1 का इंटीग्रेशन भी हमने पढ़ रखा है, तो हम वो कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर हमने वही स्टेप लगाया। देखो 10 स्क्वायर 2x माइनस 1 को मैंने क्या लिख लिया, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस 1 लिख सकता हूं, और इधर आपका dx। मुझे पता है कि 10 स्क्वायर x को मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूं, और sec स्क्वायर x का तो मुझे इंटीग्रेशन पता रहता है भाई, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं। अब अलग अलग किया मैंने इसको, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब जरा एक बात बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में इंटीग्रल के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x कुछ इस टाइप का बताया था। तो मैंने आपसे बोला था
कि 2x को t मानेंगे, 2x को t मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तब सॉल्व करेंगे। बट मैंने आपको एक तरीका भी बताया था। क्या तरीका बताया था? cos 2x का इंटीग्रेशन जो होगा दैट इज sin 2x। ये तो लिखो ही लिखो, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin। देखो मैं आपको ये जल्दी क्वेश्चन को मतलब कि यहाँ पे अब ये मत लिखना कि 2x - 1 को t मानूंगा फिर वहां पे डिफरेंशिएशन करूंगा, इसके अंदर ये नहीं करना, वो हमको अपने आप पता है। क्या करना है? cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x हो जाएगा। वैसे होता नहीं है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है ना। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर? cos 2x का sin 2x, और ये जो 2x है इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा? 2 आएगा, उसका डिवाइड दे दो, उसका डिवाइड दे दो। आगे से आपको यही करना है, इसी टाइप से करना है। अब देखो सेम sec स्क्वायर 2x - 1 किसका इंटीग्रेशन होगा? tan 2x - 1 का होगा कि नहीं? tan 2x - 1 का। अब 2x - 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दैट इज 2, डिवाइड दे दो उसका, माइनस के इंटीग्रेशन dx x प्लस c। समझ में आया कि नहीं? आप चाहो तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से, और बोर्ड में आपको बढ़ा के ही आना है। बोर्ड की जब कॉपी लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि 2x - 1 बराबर t माना हमने, फिर वहां से dt बराबर dx किया हमने, उसके बाद ये हमने वहां से सॉल्व करके इसको t रखा, तो sec स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan t हो जाएगा। sec स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन क्या हो, सॉरी sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan t हो जाएगा। tan t और t की बाद में हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी, और ये 2 उसके कैलकुलेशन में ही आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x आप क्या लिखोगे? cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होगा, जो 2x आया है उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 होगा, उससे हम डिवाइड दे देंगे। जब बोर्ड में रहते हैं तो 2x बराबर t और dt बराबर 2dx, ये सब हमें करना पड़ता है। समझ गए ना? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बताओ? कुछ नहीं किया, tan स्क्वायर 2x - 1 को sec स्क्वायर 2x - 1 -1 में लिख लिया। sec स्क्वायर 2x - 1 का हमने इंटीग्रेशन किया, दैट इज tan 2x - 1, tan 2x - 1, पर वो किसका होता है? देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, लेकिन इधर 2x - 1 है, 2x - 1 हमने रख दिया। 2x - 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा उसका हमने डिवाइड दे दिया, दैट इज 2 होगा इसका डिफरेंशिएशन, उसका हमने डिवाइड दे दिया, माइनस इंटीग्रेशन dx आपका x प्लस c। तो भाई ये आपका 21 क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं भैया। कौन सा क्वेश्चन है बताओ? एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। 33 क्वेश्चन देखो जरा, 33 क्वेश्चन देखो, दिख गया? 33 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखो जरा, देख रहे हो कि नहीं? देख लिया? आंखें बंद कर दो तो फिर 1/1 minus 10x dx. This is your 33 question, and this is also very important question for the board examinations. Now, अब क्या करना है आपको? ये आपको मैं बताता हूं, आपने ये क्वेश्चन पहले कहाँ देखा है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। तो जरा अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखना। एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखो, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x है, और यहाँ पे 1/1 माइनस 10x है, वही मेथड लगेगा, बस प्लस की जगह पे माइनस आ गया है। देखते हैं क्या चेंज होता है इससे। तो देखो हमने क्या किया, 1/1 माइनस 10x को मैंने लिखा sin x अपॉन cos x, लिख लिया। थोड़ा सा दिमाग से इसको कैलकुलेशन किया तो cos x माइनस sin x, और cos x आपका ऊपर पहुंच जाएगा, cos x माइनस sin x। समझ में आया? अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, cos x में मैंने एक प्लस sin x किया, cos x में एक तो क्या किया मैंने, माइनस sin x किया, और एक मैंने cos x में प्लस sin x किया। देखो अभी समझाता हूं उसको दोबारा। हमारे पास cos x था, हमारे पास क्या था, वी हैव ओनली cos x, है ना। हमने देखा कि माइनस sin x भी है, तो हमने ऊपर माइनस sin x भी कर दिया। अब हमने देखा कि एक भाई माइनस sin x किया है तो प्लस sin x भी करना पड़ेगा, प्लस sin x कर दिया। बट हमने एक अपने आत्मा की खुशी के लिए हमने cos x को भी ऐड कर दिया। क्या अंतर पड़ा, 2 cos x बन गया।
पर वहां पर तो cos x है, तो 1/2 करना पड़ेगा। कर दिया, कर दिया। अब जरा देखो, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, है ना। अब क्या होगा, देखो cos x माइनस साइन x है, इसके नीचे इसको लिखो प्लस इसके नीचे इसको लिखो, तो देखो cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x आपका 1 हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन dx प्लस हाफ तो दोनों तरफ आएगा। अब cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, इसको भी लिख लिया हमने, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। इसका इंटीग्रेशन तो बच्चे को पता है, दैट इज x और 1/2 है प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो अभी क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ही कर लेते हैं क्योंकि बाद में फिर बोर्ड कम पड़ जाएगा। देखो इस इंटीग्रेशन को जरा गौर से देखो, इस इंटीग्रेशन को जरा गौर से देखो। अगर मैं cos x माइनस साइन x को t मानता हूं तो dt इज इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और माइनस साइन एक्स का माइनस के cos x हो जाएगा और पूरे पर dx लग जाएगा। मैंने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx हो जाएगा। जरा देखो इसकी शक्ल तो इससे मिलती है कि नहीं, मिलती है कि नहीं। तो हमने क्या किया, हाफ इंटीग्रेशन dx प्लस, देखो इसका इंटीग्रेशन तो अब डायरेक्ट कर लो, कितना हो जाएगा x/2 प्लस इसको मैंने क्या लिख लिया, हाफ इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x इंटू dx, कितना हो गया cos x प्लस साइन x इंटू dx, दैट इज माइनस dt अपॉन t x/2 माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन dt अपॉन t log t। लेकिन t को हमें किससे रिप्लेस करना है, cos x माइनस साइन x से, किससे, cos x माइनस साइन x से प्लस c। क्यों भैया, ईद के चांद हो, ये ईद का चांद बन गया है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं भैया, किस किस को समझ में नहीं आया, समझ में आया। कुछ नहीं किया हमने, tan x को उसके बाप बेटों में तोड़ दिया। tan x पिताजी है, tan x के दो बेटे आए sin x और cos x, सही है। थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये बन के आया। अब हमने देखा कि इस पे माइनस साइन एक्स है, ऊपर एक माइनस साइन एक्स लगाया, जब माइनस साइन एक्स लगाया तो प्लस साइन एक्स भी लगाना पड़ेगा और अपनी आत्मा की शांति के लिए cos x भी ऐड कर दिया। अंतर क्या पड़ेगा, बस 2 cos x हो जाएगा, बट क्वेश्चन में cos x है तो 1/2 भी करना पड़ेगा। अच्छा जी, cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x माइनस साइन एक्स कर दिया भाई, इसको डिनोमिनेटर को इसके नीचे और इसके नीचे लिख लिया मैंने, अलग अलग लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, लिख लिया, ये आ गया और ये यहाँ पे आ गया। इसका इंटीग्रेशन पता होता है x/2, इसको जरा गोली दी हमने और इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए, गोली देकर इसको t मानकर डिफरेंशिएशन करके, फिर इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, इंटीग्रेशन भी कर दिया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। बाकी इसमें देखो भाई कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप कमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो भाई हमारे सर ने जो क्वेश्चन बताए थे, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स, सेम यही प्रोसेस चलेगी, कॉट एक्स की जगह पे आपको cos x अपॉन साइन एक्स करना है, फिर से वही प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेना है। तो ये 32 और 33 तो सेम है। उसके बाद आपका ओहो क्वेश्चन नंबर 30, ये भी देख ले साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, क्या है भाई इसमें, 1 प्लस कॉस एक्स को t नहीं माना जा रहा क्या तुमसे, 1 प्लस कॉस एक्स को t मानो, ऊपर वाला आ जाएगा। सर इसको भी बता दो, सर बता दो। अरे यार पूरा तो बता दिया मैंने, ये अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करो, कहीं डाउट आएगी कमेंट बॉक्स आपके लिए ही तो है, कमेंट कर देना। तो आज की इस वीडियो में भाई इतना ही। बाकी भाई आप सबसे बस एक ही विनती कर रहा हूँ मैं, मेरी जो वीडियो यार उसको शेयर कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।